नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटे में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पहली घटना G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और दूसरी अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से पैसिफिक कमांड करना। ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? इसका निश्चित जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों घटनाओं का समय और संदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले बात G7 समिट की। आमतौर पर जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो तस्वीरें काफी दोस्ताना होती हैं, गले मिलना, गर्मजोशी और कैमरे पर सहजता दिखाई देती है। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग नजर आया। मुलाकात हुई, हाथ मिलाए गए, बातचीत भी हुई, लेकिन वह पुरानी गर्मजोशी नहीं दिखाई दी जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन भरोसे की कमी जरूर है। भविष्य की साझेदारी और सहयोग केवल विश्वास के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं। यह बयान सामान्य लग रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे शब्दों के पीछे अक्सर बड़े संदेश छिपे होते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह उन देशों के लिए संकेत था जो साझेदारी को चाहते थे, लेकिन लगातार बदलती नीतियों के कारण भरोसा खो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हालिया संघर्ष और अस्थिरता के दौरान भारतीय नागरिक और नाविकों को भी नुकसान हुआ। उन्होंने समुद्री व्यापार मार्ग नाविकों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। यह साफ संकेत है कि भारत केवल अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखेगा। लेकिन इसी दौरान अमेरिका से एक और खबर आई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने घोषणा की कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड को फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कहा जाएगा। यह वही कमांड है जो एशिया प्रांत क्षेत्र में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य कमान मानी जाती है। इसके जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल नाम बदला गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कई लोग पूछ रहे हैं केवल नाम बदलने से इतना शोर क्यों मचा हुआ है। कारण है इसका प्रतीकात्मक महत्व। 2018 में अमेरिका ने पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड किया था। उस समय अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और भारत इस पूरे क्षेत्र का एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। यह बदलाव भारत की बढ़ती हुई भूमिका को स्वीकार करने के लिए संकेत माना गया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर अब जब इंडो शब्द हटा रहा है तो स्वाभाविक रूप है सवाल उठेंगे, क्या अमेरिका अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहा है? क्या भारत की भूमि को कम करके दिखाने की कोशिश की जा रही है? मेरे अनुसार हमें इस विषय को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नाम बदला है लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। अमेरिका के जहाज वही हैं, सैन्य ताकत वही है और कमांड भी वही है। यानी वास्तविकता में सैन्य स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ द इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार। लेकिन हाँ, संदेश जरूर बदला है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संदेश कई बार उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितनी वास्तविक शक्ति। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि चीन को संतुलित करने की ज्यादा जरूरत किसे है, भारत को या अमेरिका को? भारत के लिए भी चीन एक चुनौती है जरूर है, लेकिन भारत के पास समय है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, रक्षा क्षमता बढ़ रही है, तकनीक क्षमता बढ़ रही है और वैश्विक प्रभाव भी लगातार मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए चीन इस समय सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बना हुआ है। इसलिए अगर एशिया में किसी देश की जरूरत है अमेरिका को सबसे ज्यादा, तो वह भारत है। भारत के पास विशाल जनसंख्या है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, मजबूत सैन्य क्षमता है, परमाणु शक्ति है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंद महासागर में ऐसी भौगोलिक स्थिति है जिसे कोई दूसरा देश रिप्लेस नहीं कर सकता। यही कारण है कि चाहे किसी कमांड का नाम इंडो पैसिफिक हो या पैसिफिक, भारत की ताकत किसी दूसरे देश की मान्यता पर निर्भर नहीं करती। हिंद महासागर में भारत पहले भी एक प्रमुख शक्ति था, आज भी है और मजबूत होने वाला है। इसलिए किसी नाम परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। भारत को अमेरिका के साथ सहयोग चाहिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों के साथ भी साझेदारी बढ़ानी चाहिए और जहां राष्ट्रीय हित हो वहां अन्य देशों के साथ भी व्यवहारिक संबंध रखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल राष्ट्रीय हित होता है। आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वहां
स्पष्ट रूप से दिखता है कि आने वाले दशकों में उसकी भूमिका केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होने वाली है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है? क्या अमेरिका का यह कदम केवल एक प्रतीकात्मक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।